ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्त हमले किए और दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन दूसरी ओर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसने फिर से एक बार इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल एजेंसियों का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है और आने वाले कुछ ही महीनों में ईरान फिर से एक बार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इजराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं? वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में अभी तक कहां पहुंचा है। आपको बताएं तो यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से एक बार यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यूएस ने हाल ही में तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद यूएन ने ऐसा बयान दिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यूएस के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन देश की ताकत खत्म नहीं की जा सकती है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहता आया है कि उसका ये प्रोग्राम शांति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो ये मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा सकता है। खासकर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के लिए ईरान का परमाणु शक्ति होना सबसे बड़ी मुसीबत होगी। जानकारों का मानना है कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव कम होगा और इजराइल ईरान तनाव के समय में भी ईरान इजराइल पर दबाव बढ़ा सकता है और उसकी क्षमता भी इजराइल पर भारी पड़ सकती है। लेकिन ईरान के लिए परमाणु बम बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तकनीक की जरूरत होती है। दूसरी ओर ईरान को अमेरिका और इजराइल की चुनौतियों का भी सामना करना होगा। आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने से रोकने की कोशिश करेंगे। हाल ही में हुए संघर्षों के बीच खबर ये भी आई कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के उन ठिकानों का पता लगाने में जुट गई है जहां ईरान ने करीब 400 किलोग्राम तक यूरेनियम को शिफ्ट किया है। किसी भी देश को परमाणु बम बनाने के लिए शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। इसके लिए यूरेनियम को गैस सेंट्रीफ्यूजन में डाला जाता है। इस माध्यम से यूरेनियम को करीब 85% तक शुद्ध किया जाता है। यूरेनियम के सेंट्रीफ्यूजन को बनाना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए जिस तकनीक की जरूरत होती है उसके लिए ईरान फिलहाल दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि ईरान के लिए अच्छी बात यह है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो हमले के लिए उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं। ईरान के पास शहाब 3 मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है।